लेकिन यीशु मसीह उपवास में रहा। यीशु मसीह कितना दिन उपवास? मैं आपको एक बात बोलूं, कुछ कुछ बात हमारा घर से, हमारा जीवन से हटना है तो आप उपवास में प्रार्थना करना है। मेरे बोली समझ रही हो? कुछ कुछ बात हमारे जीवन से हटना है तो उपवास और प्रार्थना में बैठना है। उपवास और प्रार्थना के बिना इसलिए ये जाति हमसे नहीं हटेगा। कुछ पदी मन फिरने के लिए, कुछ खर्चा निपटने के लिए, कुछ बीमारी हट जाने के लिए, आत्मिक तौर पे आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना है? उपवास और प्रार्थना। बोलो, खाली खाना छोड़कर बैठना वो नहीं है। प्रभु के वचन के अंदर व्यवस्था है उपवास कैसे करना है। इसलिए उपवास कैसे करना है कर कर किधर लिखा है? बाइबल में लिखा है। इसलिए तो मैं यीशु मसीह उपवास और प्रार्थना के बारे में पढ़ते समय एक बात मेरा मनों के अंदर आया। यीशु मसीह के पास शैतान आया। कौन आया? शैतान है। कभी आया मालूम है? यीशु मसीह को जब भूख लगा। कभी आया? यीशु मसीह को जब भूख लगा। तो भूख लगा तो यीशु मसीह के पास क्या नहीं है? खाना नहीं है, रोटी नहीं है। क्या नहीं है? रोटी नहीं है। जंगल में है, क्योंकि पवित्र आत्मा यीशु मसीह को कहाँ ले गया? जंगल की ओर लेकर गया। वहाँ पर कुछ भी नहीं है, पानी है मालूम नहीं, पानी के बारे में लिखा नहीं है, लेकिन उपवास में बैठा है। शायद पानी भी नहीं पिया होगा, खाना भी नहीं खाया होगा। यीशु मसीह को क्या लगा? भूख लगा, क्योंकि एक साधारण इंसान होने का नाते। तभी कौन आया? शैतान आया। शैतान आकर क्या बोला? भूख लग रहा है ना? क्या बोले? भूख लग रहा है ना? तो परमेश्वर की पुत्र है ना, है तुम्हारे पास अभी रोटी है ही नहीं। तो प्रभु की संतान होने के बावजूद, प्रभु की पुत्र होने के बावजूद भी तुम्हारे पास क्या नहीं है? रोटी नहीं है। इसलिए कभी कभी मैं आपको बोलूं, शैतान कभी हमारे पास आता है, हमारे में हमारा पगार हमें नहीं मिलेगा, घर के अंदर कुछ भी नहीं रहेगा, हमारे काम हमारे हाथ से छूट जाएगा। तभी कौन आएगा? अकेला बैठते समय ऐसा नहीं आता है, हमारा विचार में आता है। क्या आता है? विचार किधर लेके जाएगा मालूम है? पास्टर ने प्रचार किया, प्रचार में ले जाएगा, है कई भविष्यवाणी की ओर ले जाएगा, और हमारे आजू बाजू के विश्वासियों की ओर ले जाएगा। देखो उनके पास सब कुछ है, देखो बगल वाले के पास देखो प्रार्थना में भी नहीं जाता है, दारू पी के गांजा पी के घूमने वाले के पास सब कुछ है। तुम बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, चर्च में जाते हैं, तुम्हारा काम बंद हो गया ना? कभी आता है शैतान? बोले ना, कभी आता है? हमारा कमी और गड्डी के समय पे। इसलिए कभी चाचा फोन करेगा, है तू बड़ा प्रार्थना करने वाली है ना, फिर तुम ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि शैतान तुम्हें किसके लिए आ रहा है? परीक्षा देने के लिए। इसलिए तुम्हारा मन को क्या करेगा? परमेश्वर के खिलाफ में बहकाने के लिए, हमारे सिचुएशन को, हमारे परिस्थिति को हमारे सामने लेकर आएगा। तो कितना प्रार्थना कर रहा है, कुछ फर्क हुआ? तभी हम क्या बोलेगा? सही बात है यार, मैं कितना हम अपने आप से किससे बात करेगा मालूम है? शैतान से बात करेगा। यीशु मसीह के पास शैतान आया, रोटी नहीं है, यीशु को भूख लग रहा है, तभी आया। कितना टाइम प्रार्थना कर रहा था, नहीं आया। कभी आया? भूख लगा, रोटी नहीं है, तभी आया यीशु के पास। तो शैतान कभी आता है हमारे पास मालूम है? हमारा जो घरों के अंदर कुछ समस्या आते समय, कुछ रुकावट आते समय, काम नहीं है, धंधा नहीं है, पैसा नहीं है, रोगी है, उस समय पर शैतान आकर क्या करेगा? हमसे बात करेगा। किधर बात करेगा? हमारे मन के अंदर बात करेगा। हमसे भी कई बार बात करता है शैतान, नहीं तो हम क्या सोचेंगे? हमारे चलो आज मैं चर्च में नहीं जाके क्या मिला? चर्च जाके मैं आपसे पूछूं क्या नहीं मिला? इसलिए बोलो ना, क्या नहीं मिला? हमारे नाम स्वर्ग में है।
लेकिन बगल वाले से पूछो, उसका कोई आशा नहीं है, उनके पास वो BMW का कार है, ब्रांडेड कपड़ा है, लेकिन आज मर गया तो बोलो ना। हर व्यक्ति एक दिन मरेगा, मरने के बाद एक जीवन है, वो जीवन कौन देता है? यीशु। हमारे यीशु को जैसा कोई है क्या? बोलो ना, यीशु को जैसा कोई है क्या? कोई नहीं। इसलिए बिना कारण से गाल पे यीशु को मारा, बिना कारण से यीशु मसीह की दाढ़ी को नोचा, बिना कारण से यीशु मसीह को मुंह में थूका, बिना कारण से उनका शरीर में मार मार कर घायल किया, बिना कारण से उसको सबके सामने नंगा किया, बिना कारण से यीशु मसीह को लोग निंदा किया, तो भी यीशु ने क्या बोला? इसे माफ कर। इसे वैसा गुरु, वैसा एक नेता ये दुनिया में कौन है भाइयों? वैसा एक व्यक्ति दुनिया में कौन है बहनों? आप एक बार बोलिए, यीशु मसीह की जैसा ये दुनिया में कौन है? यीशु मसीह के जैसा यीशु ही है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें प्रभु ने क्या बनाया? बेटा और बेटी बनाया। हम अनाथ नहीं है। लो, आप यहाँ पर क्या नहीं है? अनाथ नहीं है। बोलिए ना, मैं क्या नहीं है? अनाथ नहीं है। हम क्या सोचता है यार, काम कर रहा हूँ, पैसा नहीं है, हो रहा है, क्या है क्या है? भाई बहन, आज भी हम जीवित है, हमें कोई बीमार है? कभी कभी बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाना, बारंबार इन बातों को क्यों बोलते मालूम है? हम हमारे मनों के अंदर है ना, हम बहुत कठोर करके बैठा है। क्या करके बैठा है? किसके बारे में? काम का बारे में, धंधा के बारे में, पैसा के बारे में। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के पास शैतान आया तो शैतान से यीशु ने क्या बोला? हाँ रे, सही बात है रे, जंगल में क्या मिलेगा? पवित्र आत्मा मुझे कहाँ लेके आएगा? जंगल में लेके आए रे, क्योंकि बहुत क्लोज हो जाएगा, क्योंकि हमारे सिचुएशन से बात कर रहे हो ना, हमारे परिस्थिति से बात करते हो ना। शैतान क्या करते मालूम है? मैं शैतान हूं, मैं काटूंगा, वो नहीं है। शैतान बहुत मस्का लगाता है, हमको लगेगा यार मुझे समझने वाला इससे जैसा और कोई नहीं है। हवा के पास आकर शैतान मीठा मीठा बैठा, तुम्हारे खुदा ने तुमसे कुछ बोला है क्या? कितना अच्छा फल है, फ्रूट है, वाह यार, तुम्हारा घर देखने के लिए कितना सुंदर है, वाह, तुम भी कितना बढ़िया है, कितना अच्छा बगीचा है। तारीफ करेगा तो चढ़ा के चने के झाड़ के ऊपर बिठाएगा हमको। हमें समझ में नहीं आएगा ये किसके शब्द है, ये शैतान की ओर से है या परमेश्वर की ओर से है या मेरा मन का बात है, ये हम नहीं जानता। तो बैठ बैठ के सोच के हमारे बीपी को हम क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। विश्वास फूल रहा है, नींद नहीं आ रहा है, घर में बढ़ रहा है, मालूम नहीं कुछ हो रहा है, क्योंकि अब तुम किससे बात कर रहा है? तुम्हारे मनों के अंदर कौन बात कर रहा है? शैतान बात कर रहा है। और किसके बारे में बात कर रहा है? तुम्हारे घर की सिचुएशन को बात कर, तुम्हारे घर की जो हालत के बारे में बात कर रहा है। हेलो, आप मेरे साथ है क्या? प्लीज लॉर्ड, मीठे मीठे बात कर रहा है। आमीन। लास्ट में पूछा, बेटा परमेश्वर ने तुम्हें कुछ बोला है क्या? क्या? कुछ खाना नहीं है, खाना है, उस अनजान तरीके से कुछ खाना है, कुछ खाना नहीं है, ऐसा कुछ बोला है क्या? हाँ, ये फल है ना, ये बीच वाला जो फ्रूट है ना, खाना भी नहीं है, छूना भी नहीं है कर बोला, एक्स्ट्रा भी बोला। फिर हो गया ना। भाई और बहनों, यीशु मसीह के पास शैतान आया है तो हमारा नमूना कौन है? बोलो ना, हमारा नमूना कौन है? यीशु है। हमारा नमूना कौन है? यीशु है। प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा नमूना यीशु है। हालेलुया।
यीशु के साथ रह के मैंने आपको बोला, शत्रुओं के पक्ष में जाकर यीशु मसीह का भेजा हुआ यहूदा से भी यीशु ने क्या बुलाया, हे मित्र। हमारा नमूना कौन है? वो मेरे खिलाफ में बात किया तो भी मैं उसके खिलाफ बात नहीं कर सकता। हमारा नमूना कौन है? यीशु। बोलिए, वो मेरा यीशु के बारे में हम प्रचार करेगा तो मालूम है यीशु जैसा कोई दुनिया में नहीं है। यीशु मसीह, मैंने आपको बोला, यहूदा की पाँव धोया। क्या धोया? पाँव धोया। यीशु मसीह यहूदा की गला लगाया। यहूदा के बोला, बेटा हम एक बाप की बच्चा है। क्या बोला? एक बाप की बच्चा है, हम अलग नहीं है। इसलिए मेरे राज्य यहाँ पर नहीं है, मेरे राज्य वहाँ पर है। वहाँ ले जाने के लिए मैं आया हूँ। खिलाया, पिलाया, पहनाया, सब कुछ किया। किसको? यहूदा को। फिर भी वो यहूदा यीशु मसीह को क्या किया? तेज डाला, पकड़वाया गया। तो भी यीशु ने उस यहूदा को क्या बुलाया? हे मित्र। मुझे और आपको ऐसा बुलाने के लिए मन आएगा। हमारे नमूना कौन है? बोलिए ना, यीशु है। वो मेरे खिलाफ बात करेगा तो भी मैं उसके खिलाफ बात नहीं कर सकता, क्योंकि मैं किसकी बेटा है। तो उसकी जबान मैं भी बनेगा तो उससे मेरे से क्या फर्क है? हमारा नमूना कौन है? हालेलुया। आज हम प्रभु यीशु मसीह को हम धन्यवाद करें। हालेलुया। क्योंकि मैं किसकी बेटा है? वो मेरे जीवन के खिलाफ कुछ भी कर, लेकिन मैं उसके खिलाफ में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कौन है? वो मेरे खिलाफ में बोलेगा तो मैं उसके खिलाफ में बोल नहीं सकता। मैं कौन है? आप लोग हैं इधर? हालेलुया। शैतान से यीशु मसीह ने क्या बोला? क्या रे, ऐसा परिस्थिति, अभी पानी नहीं है, जंगल है, ऐसे बोला। प्रभु किधर लेके गया? उपवास के बाद प्रभु को किधर लेके गया? पवित्र आत्मा किधर लेके गया? जंगल में लेके गया। हम सोचेंगे उपवास होने के बाद सब कुछ खुलेंगे, सब कुछ होंगे करके, लेकिन क्या रखा है परमेश्वर ने? जंगल। वहाँ पर शैतान आया तो यीशु ने क्या बोला मालूम है? शैतान से है क्या बोला मालूम है? आए रोटी नहीं, क्या करूं, जंगल में रहना पड़ेगा, ऐसा बोले क्या? ये जंगल में किसे लेके आया? बोले ना, परमेश्वर। ये रेगिस्तान में परमेश्वर ने लेकर आया। क्यों लेकर आया आपका मालूम है? पुराना पूर्विक लोग यही रेगिस्तान में शैतान की बहकाओं में है, लाखों लाखों लोग किधर गिर गया? यही रेगिस्तान में गिर गया। वही रेगिस्तान में जो गिराया हुआ सिर, शैतान को सिर को कुचल कर प्रभु ने बोला, मनुष्य रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले वचनों से भी जीवित रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम शैतान को क्या करना है? हराना है। बोलो, शैतान किधर हमारा लेके आते? हमारे विचार में, किधर? सोच में। खुद के जीवन के बारे में शैतान का सोच लेके आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जब भूख लगा तभी शैतान आया। जब जरूरी था तो हमारे पास है नहीं, पैसा नहीं, कपड़ा नहीं, कुछ भी नहीं, कोई नहीं आ रहा है, तो शैतान आके बोला, क्या हुआ बाइबल पढ़ के? कुछ भी नहीं हुआ, मेरा परमेश्वर पर्याप्त है। बोलो, यीशु ने क्या बोला? रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला वचन से भी मनुष्य क्या रहता है? शैतान शर्म होके, बोलो, शैतान आके बोलेगा, तू कितना प्रार्थना करो, तुम्हारा पति सुधरता है क्या? अरे कितना बार तू प्रार्थना, तुम्हारा बेटा चर्च में आता है क्या? प्रभु करेगा। क्या बोलेगा? हाँ, क्या करेंगे अभी, सुधरेगा तो सुधरते, नहीं तो हम लोग जाएंगे जमन में वापस। क्या करेंगे अभी? बोलो, कितने दिन हो गए ये भाड़ा भर के जिएगा। अरे मेरे लिए प्रभु ने क्या बना रहा है? बोलो ना, मैं चले जाएंगे ना मेरा हकीकत घर में, ये थोड़े दिन के लिए ना, कितना भाड़ा बढ़ने दो, बढ़ाने दो, मैं क्या करेंगे? भर देंगे। परमेश्वर मेरे लिए करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मेरे लिए परमेश्वर क्या बना रहा है? हकीकत घर। बोलो ना। तो मैं आपसे एक टॉपिक में
भजनों की ओर मैं आना चाहता हूँ। एक बात मैंने आपको समझा रहा था कि हमारे मनों के अंदर कई विचार शैतान प्रार्थना कर, ये क्यों नहीं मिला, वो नहीं क्यों मिला, ये सब शैतान बोलेगा। तो परमेश्वर आपको मन को बोलना है, ये रेगिस्तान में किसे लेके आया, बोलो ना, ये जगह पर कौन लेके आया, परमेश्वर लेके आया। तो मेरे ऊपर पूरा अधिकार किसका है, इसलिए वो उससे पास कोई कमी नहीं है। समय पर सब कुछ मेरा परमेश्वर मुझे, बोलो ना, देगा। शैतान क्या करेगा मालूम है, शर्म होकर वापस जाएगा। फिर आपका जीवन में पगार नहीं है तो फिर आएगा, तो फिर बोलना मेरे प्रभु करेगा ना। तो किसको बोलना मालूम है, मन को बोलते रहना। मनों के अंदर शैतान विचारों द्वारा बोलते समय हम क्या करना है मालूम है, इसलिए इस बातों को बोलना है। बोलेगा कि नहीं, बोलेगा कि नहीं, या निराश में बैठोगे, नहीं बैठने का, क्योंकि मेरे परमेश्वर कौन है, जीवित है। मेरा परमेश्वर कौन है, जीवित है। समय पर वो मेरे लिए सब कुछ मेरा परमेश्वर समय पर करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने अभी एक वचन की ओर में आना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, तीमुथियुस की पत्रियों में आप आइए। प्रेज़ द लॉर्ड, पहला तीमुथियुस की पत्री 4 अध्याय 7 और 8 पढ़िएगा। हाँ भक्ति की साधना कर, हाँ क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, हाँ, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। आमेन। मैंने इस बात आपको बताने के लिए क्यों चाहता है मालूम है, परमेश्वर हमें उपयोग करना चाहता है। बोलिए, परमेश्वर हमें उपयोग करना। ये परमेश्वर में उपयोग करना बोलेगा। देखो अभी मेरे पास ही मोबाइल है, आपके पास भी क्या है, मोबाइल है। ये मोबाइल आप बिंदास क्या करता है, इस्तेमाल करता है। कैसा, वो शब्दों का बोलो, बिंदास, सही है कि नहीं, बिंदास बोलेगा तो सुन रहे हो ना। अभी मत पढ़ो, बाइबल घर पे जाके पढ़ो। अभी क्या मालूम है, मैंने बोली समझो, क्या बोला मैंने, क्या बोला, बिंदास। हम क्या करता है, जब मन है बोलते हैं, जब मन है उसको स्विच ऑफ करता है, जो मन है उसके अंदर की आप हम चालू करता है। कभी भी उसके लिए क्या नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। बिंदास हम क्या करते, अपना अपना मोबाइल चलाते। वैसा ही परमेश्वर को भी हम क्या होना है, उपलब्ध होना है। परमेश्वर हमें क्या करना है, इस्तेमाल करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा चाहत भी क्या है मालूम है, इधर बैठे हुए छोटे बच्चे से लेकर हमारा उम्र में जो बड़ी है आंधी तक लोग परमेश्वर क्या करना है मालूम है, उपयोग करना। बोलो, परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करना, परमेश्वर मुझे। तो परमेश्वर इस्तेमाल करने वाला एक उपकरण नहीं, एक उपकरण। अभी देखो बच्चा पानी लेके आया वाटर बॉटल में, तो वो पानी भरने के लिए एक पात्र है, पात्र बराबर वर्ड है, पानी भरने के लिए एक पात्र है, दलिया डालने के लिए एक पात्र है, शक्कर डालने के लिए एक पात्र है। उसके अंदर क्या है, आपके एक एक चीजों को भर के रखा है। वो आपको क्या हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, उपयोग हो रहा है। क्या हो रहा है, तो परमेश्वर हमारे बारे में क्या चाहता है, हमें परमेश्वर क्या करे, उपयोग करे। कभी भी आप सोचता है क्या परमेश्वर मुझे इस्तेमाल क्यों नहीं करता। इसलिए परमेश्वर मैं कल एक जगह पर मैंने प्रचार के लिए मैंने गया, कल एक चर्च में प्रार्थना के लिए। तो कई दिनों से लोगों ने मुझे इन्वाइट किया था, आना है घर घर। मैं पहले बार, कल मैंने, मेरा हाथ एक्सीडेंट होने के बाद पहली बार मैंने बाहर एक चर्च में मैंने प्रार्थना के लिए मैंने गया। तो मैं नहीं जाऊँ करके सोचा, लेकिन फिर भी पता नहीं परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा बहुत हुई, तभी मैंने वहाँ पर गया। जाने से पहले मैंने प्रार्थना की, परमेश्वर मैं वहाँ पर जाकर मैं क्या प्रचार करूँ, आप मुझे उपयोग करो, ताकि मैं उधर जाकर कुछ बातों को मैं ना बोलूँ। तो प्रार्थना करते गया,
तो प्रार्थना करते वचनों को मैंने प्रचार किया, मैंने यही प्रचार किया था कि यीशु मसीह का स्वभाव तुम में हो। तो उसके बारे में कई बातों को बताने के बाद आखिरी समय पर प्रार्थना के लिए हम सब लोग खड़ा था। तभी एक बहन सामने खड़ा रहता है, तो परमेश्वर ने इस प्रकार एक विजन मुझे दिखा, एक कब्रिस्तान। मैंने सोचा यार ये कब्रिस्तान क्यों आ रहा है, तो कब्रिस्तान में बहुत सारे लाश को ऐसा सुलाया है सफेद कपड़ों से सब, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो प्रार्थना शुरू किया तो ये बार ऐसा हिलना शुरू किया, तो शुरू हुआ तो परमेश्वर की आत्मा मेरे से बोले से पूछना उनकी बात तुम जानना है ना। तो मैंने उस बहन को पूछा, बहन परमेश्वर की आत्मा मुझे कब्रिस्तान दिखाई दे रहा है, प्लीज आप मुझे बता दीजिए इस कब्रिस्तान और आपका क्या रिलेशन है, मुझे बताओ। तभी वो बहन ने बोला, पास्टर मेरे को माँ बाप नहीं है, मेरा चाचा बचपन से ये लाश को दफनाने का काम करता है, तो मुझे क्या करता है बचपन से लाश के ऊपर कपड़ा बिछाने के लिए, फूल डालने के लिए, और बचपन से मुझे काम करवाता है। करते 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 मैंने आया तो कैलाश को मैंने उसके ऊपर चढ़ाते समय में कई बातों से डरते थे, वही सोच, वही सपना, वही विचार अभी भी मेरा मन के अंदर है। तो मैं घर पे रहता तो भी एक कब्रिस्तान के एटमॉस्फेयर के अंदर ही रहता है। तो प्रार्थना के लिए बैठा है तो वो ऐसा शोरिंग होकर ऐसा हिल के आवाज, अलग अलग आवाज करना शुरू किया। तो एक बात मैंने आपको मालूम है, उस परिवार की आजादी के लिए उस समय पर प्रभु ने मुझे इस्तेमाल किया। अगर मैं उधर जाकर यीशु के नाम से जा शैतान जा निकल कर आ, क्योंकि इधर की एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस उधर जाके मैं करेगा तो लोग मुझे हीरो माने, यार सही है उसको शैतान को निकालने का वरदान है। एक उधर जाके मैं उसको सिर को कर रहा है, पानी डाल रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है, क्योंकि इधर का एक्सपीरियंस उधर कर रहे हैं तो कैसे भी करके जाना है ना, शैतान तो जाना है। लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने बोला नो, एक्सपीरियंस नहीं, कभी भी हमारा परिचय से प्रभु की सेवकाई नहीं हो सकता। अलग अलग जगह पर प्रभु तू संभाल कर, किसी को भी प्रभु उपयोग कर सकता है। मैं वो विश्वास करता हूं, इधर सबको प्रभु क्या कर सकता है, बोलिए ना। छोटे बच्चों को भी प्रभु इस्तेमाल करेगा, छोटे बच्चों को भी। हाँ, ऐसा नहीं है कि प्रभु किसी को भी, प्रभु को क्या करना मालूम है, तैयारी व्यक्तियों को चाहिए। कौन चाहिए, मुझे इस्तेमाल करे प्रभु, मुझे इस्तेमाल करो प्रभु। हम प्रार्थना में बैठकर हम एक ही बात बोलना, मुझे क्या करो, लेकिन हम क्या करते, बहुत सारे विचारों को लेकर रखना बैठता है। हम क्या बोलते, प्रभु मेरा पति सुधर जाए, मेरे को काम मिले, परमेश्वर मेरा धंधा मिले। हम चर्च में आकर एक ही प्रार्थना, मेरे को काम मिले, मेरे को घर मिले, मेरे को परमेश्वर मेरे को बड़ा बनना है। सर मैं बोलूं, पहला परमेश्वर के राज को खोजो, पहला धार्मिकता को खोजो, ये सब हो जाएगा। तो कलेशे के अंदर आते हम, मैं कल रविवार का दिन है, कल रविवार के दिन में आपको मैं बताना चाहता हूँ, आप घर से तैयार होकर आना। प्रभु तू मुझे क्या कर, कलेशे के अंदर तू मुझे उपयोग कर, बोलो तू मुझे उपयोग कर, बोलो तू मुझे उपयोग कर। आप आज क्या करना चाहता है, प्लीज मुझे इस्तेमाल कर। मैं ये नहीं चाहता हूं कि, मैं ये नहीं सोचता हूं कि मैं पास्टर होने के नाते मुझे ही करेगा, प्रभु के दास को इस्तेमाल करेगा, अर्पित को इस्तेमाल करेगा, ये छोटे बेटी को इस्तेमाल करेगा। आपको किसी को भी परमेश्वर क्या कर सकता है, कुरिन्थियों कलीसिया के बारे में प्रेरित पौलुस ने कलीसिया के बारे में क्या बोला मालूम है, कलीसिया बोलेगा तो क्या है मालूम है, जब तुम इकट्ठे होते समय एक को भविष्यवाणी, एक को अन्य भाषा की ट्रांसलेशन की वरदान, एक को वचनों को बताने का वरदान, ये सब तुम में है, ये है कलीसिया। लेकिन अभी क्या होता है, वन मैन शो, एक ही पास्टर के पास एक माइक होगा, वो बोलते रहेगा, बाकी लोग, ये नहीं है कलीसिया। कलीसिया के बारे में बाइबल पढ़कर देखो, प्रेरित पौलुस ने बोला जब तुम इकट्ठे होते हैं तो भजन, गीत, धन्यवाद, अन्य भाषा, दर्शन,
आपको मालूम है, गांव में आएगा तो मुझे क्या नाम से जाना जाता है मालूम है? आदिवासियों की पास्टर। कौन है? हाँ, मैं आदिवासी लोगों के बीच में रहता था। उनके बस खाने के लिए पीने के लिए कुछ भी नहीं है। केकड़ा को बीन कर उन लोग लेके आएगा, पकाएगा, खाएगा। फिर जंगल में जाएगा, कुछ पत्ता काट के लेकर आए, पकाएगा, खाएगा। कोई काम कुम कुछ भी नहीं है, जंगल के अंदर रहता है। शुक्रवार के दिन में मैं और जिनसी उनके घर में जाएगा। शुक्रवार रात को तो रुकेगा, शनिवार से रुकेगा, रविवार आराधना होकर फिर हम लोग आएगा। किसी के पास कुछ भी नहीं है, अच्छा खाना नहीं है, कपड़ा नहीं है। उनके साथ रहना बोलेगा तो घर के अंदर उन लोग रहता है, अंदर बोलेगा तो उसके साथ कुत्ता भी है, गाय भी है, भैंस भी है, सब है। किसी के पास कुछ भी नहीं है। कई साल हम लोगों ने वहां पर सेवकाई किया। सेवकाई करते थे, परमेश्वर की आत्मा मुझे अगुवाई किया, इन लोगों को जिस तरीके से चलाना है, किस तरीके से आगे बढ़ाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका मालूम है, सेवकाई हम लोगों ने शुरू किया, एक एक दिन उद्धार पाया। उन लोगों को मैंने बोला, गरीबी जाने के लिए नहीं, घर बनने के लिए नहीं, प्रभु इस्तेमाल करने के लिए प्रार्थना करो। खुदा तू मुझे इस्तेमाल कर परमेश्वर, तू मुझे उपयोग कर परमेश्वर। आपको मालूम है, मैंने उस दिन जो सेवकाई किया हुआ वही जगह पर आज 15 पास्टर लोग हैं। हालेलुया, 15 पास्टर लोग हैं। बाइबल कॉलेज में जाके पढ़ाई किया, उनके सारे बच्चों को अच्छा जॉब प्रभु ने दिया, झोपड़ापट्टी निकल गया, गवर्नमेंट ने अच्छा घर दिया। आज उनको घर के अंदर जाना है तो मैंने जो रहता है घर से भी अच्छा है। लेकिन उन लोगों को लाइफ में परमेश्वर कैसे आशीषित किया मालूम है? मैंने कभी भी उनको ये नहीं बोला, उनको मैंने बोला तुम काम करते हो, 100 रुपये मिलता हो, 10 रुपये परमेश्वर के लिए तो हट रखो। 24 घंटा तुम्हें मिलते हो और 2 घंटा और भी 40 मिनट परमेश्वर के लिए तो रखो, तुम्हारा जीवन बदलेगा। आपका मालूम है, रविवार आराधना में आते समय मुझे क्या मिलता था मालूम है? चावल, माचिस का तिल है, और उनके घर के अंदर जो चीज खाने के लिए रखा ना, उसका सब दशांश लेके मेरे पास आता था। तभी मैं क्या करता था मालूम है? ये सारे चावलों को जमा करके और कोई आदिवासियों को देता था। आज उनके घर में जाएंगे ना, डबल माला घर, पास्टर आज भी वही जगह पर है, लेकिन विश्वासी लोग आगे निकल गया। क्यों मैं मालूम है? हम प्रभु की दास लोगों के बारे में आप पढ़ेगा तो हम लोग सेवकाई से गुजारना है, जिंदगी सेवकाई से गुजारना है। हमें किसी चीजों के लिए हम लोग लालच नहीं रखना, कोई सेटल होने के लिए कभी कोशिश नहीं करना। कभी भी प्रभु के दास लोग कहीं भी जाना है। 12 गोत्र को परमेश्वर ने एक एक चीजों को विवाह करके दे दिया। कई को बकरी दिया, भेड़ दिया, ऊंट को दिया, जमीनों को दिया। लास्ट लेवी नाम करके गोत्र प्रभु के सेवकाई के लिए अलग लेवी गोत्र अपना भाग लेने के लिए पिता के पास आया। तो कुछ 2 लेवी गोत्र बोला तो कमी, तो प्रभु ने क्या बोला? तुम्हारे पास देखो, ये जो पड़ा है ना, ये पहाड़ जैसा देखो, यही है तुम्हारे भेड़ों को पालने के लिए। मैं हूँ तुम्हारा धन, मैं ही तुम्हारा। लेवी गोत्र का धन कौन है? मतलब प्रभु की जो सेवकाई जो करने वालों का धन यीशु है, और कुछ भी नहीं है। चलो हमें सेटल होगा, यहाँ पर घर बनेंगे, यहाँ पर कुछ गाड़ी घोड़ा लेकर यहाँ रहेंगे कर हमारा सोच नहीं है। इसलिए प्रभु के दास यहाँ रह गया, बाकी लोग आगे निकल गया। वो मेरे लिए आज भी मुकुट है, आज भी लोग मेरा नाम लेता है, आज भी लोग मुझे मिलता है तो वो लोग दौड़ कर आता है। आज भी मुझे बहुत खुशी के साथ उन लोग मेरे साथ आता है तो वो है मेरा मुकुट। वो प्रभु के दास लोग बहुत अच्छा सेवागार, बहुत सारे लोगों को कमाया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हम क्या प्रार्थना करना है। प्रभु तो मुझे हमें परमेश्वर क्या करना चाहता है? बोलिए ना, इस्तेमाल करना चाहता है। किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहता है? हम आज हमारा बर्तनों को बिंदास, मोबाइल बिंदास यूज करते, वैसा ही
हमें परमेश्वर क्या करना है? बोलो, इस्तेमाल करना है। कितने लोग प्रार्थना करेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु हमें क्यों इस्तेमाल नहीं करता, आपको मालूम है? एक बार मैंने आपको बोला, एक ब्रदर आके पास्टर को बोला, पास्टर मुझे क्या मिला? पवित्र आत्मा मिला। क्या बोला? क्या मिला? पवित्र आत्मा मिल गया। तो कितना खुश है मालूम? सिंहासन से पवित्र आत्मा के लिए चाहना है, अंडिया पवित्र आत्मा के लिए चाहना है। क्या करना है? बोलो, केवल आराधना में दो पवित्र आत्मा, वो नहीं है। मनों के अंदर क्या चाहिए? चाहत। क्या है वो चाहत? आपको क्या करेगा मालूम है? आत्मा से भर देगा। वो आशा, वो विश्वास आपको आत्मा से भर देगा। हालेलुया। प्रभु से बोलिए, मुझे क्या चाहिए? पवित्र आत्मा। तो ये व्यक्ति पास्टर के पास जाकर क्या बोला? मुझे क्या मिला? पवित्र आत्मा को पवित्र आत्मा मिला। तभी वो पास्टर ने पूछा, बेटा तुझे पवित्र आत्मा मिला, लेकिन पवित्र आत्मा को तू मिला है क्या? क्या बोला? पवित्र आत्मा को आज परमेश्वर हमें इसलिए इस्तेमाल नहीं करता है कि हमें अभी तक किसको नहीं मिला? परमेश्वर को हमें नहीं मिला। क्या बोला? हमें अभी तक, समझा नहीं? अभी तक हमें किसको नहीं मिला? परमेश्वर को नहीं मिला। इसलिए यशायाह नबी की किताब में लिखा है, मैं किसको भेजूं? कौन मेरे लिए जाएगा? वहां पर कई प्रभु भविष्यद्वक्ता लोग हैं, वहां पर कई पास्टर्स लोग हैं, वहां पर बहुत सारे लोग हैं। उन लोगों के बीच में भी परमेश्वर क्या पूछा? मेरे लिए कौन जाएंगे? क्यों? सब लोग हैं, पास्टर है, भविष्यद्वक्ता है, लीडर है, एल्डर्स है, सब लोग हैं चर्च के अंदर, लेकिन उपलब्ध नहीं है। क्या नहीं है? बोलिए ना, परमेश्वर के लिए क्या नहीं है? उपलब्ध नहीं है। हम आज प्रभु बुलाए तो प्रभु को क्या बोलते? प्रभु मेरे लिए थोड़ा काम है, मैं 15 मिनट के बाद मुझे मिलेगा। क्या बोलते? आज प्रार्थना है, हम लोग क्या बोलेगा? आज पानी आएगा। आज प्रभु के लिए एक काम है, हम क्या बोलेगा? आज मामा की लड़की की शादी है, पास्टर नहीं जाएगा तो चाचा क्या सोचेंगे? हम सब लोग हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए उपलब्ध नहीं है। बोलो। लेकिन आज प्रभु की आत्मा पूछता है, एनी टाइम परमेश्वर बोलते हैं, उस समय पर प्रभु की काम के लिए जाने के लिए हम कितना लोग रेडी है? बहुत गर्मी बढ़ गया है थोड़ा। लॉर्ड हालेलुया। क्या नहीं, परमेश्वर हमें क्या करना है? परमेश्वर के लिए हम उपलब्ध होना है। प्रभु हमें इस्तेमाल करना है तो सबसे पहला हम प्रभु को क्या होना है? उपलब्ध। उपलब्ध बोलेगा तो कभी भी मिलना है। किसको मिलना है? मैंने एक उदाहरण, एक बार मैंने आपको बोला, समझने वाला बोली। एक बार एक रस्सी को काटने के लिए एक चाकू को ढूंढा। क्या किया? एक कैंची को ढूंढा। तो रस्सी काटना था, मेरे को क्या नहीं मिला मालूम है? चाकू नहीं मिला। ढूंढ ढूंढ के अरे यार ये चाकू किधर रखा है मालूम नहीं है। तो फिर कोई चीजों से रस्सी को क्या कर दिया? काट दिया। सब काम होने के बाद चाकू उधर ही, ले लो भैया मैं आया हूँ। क्या बोलते? मैं हूँ यहाँ। परमेश्वर को कभी चाहिए था? 10 बजे चाहिए था, तो 11 बजे आकर मैं हूँ यहाँ। इसलिए यीशु मसीह ने बोला, तो प्रार्थना करते समय भगवास एक शब्द है ना, है वो शब्द बोलिए, अन्य जातियों के समान बकबक है ना, बकबक नहीं करने का। उस शब्द के अर्थ मालूम है? एक ट्रांसलेशन मैंने पढ़ा, एम्प्टी वर्ड, काली बोली। क्या बोले? ये सब क्या है? अभी आपको मालूम है चर्चों में जो गीत, आराधना, वर्शिप जो करता है, वर्शिप जो करते समय हम लोगों ने क्या बोलता है? मैं हूँ यहाँ,
मंडे से लेकर सैटरडे तक दुनिया भर घूम के फिर के सब कुछ करके रविवार 12:30 बजे आकर बोलो जोर से इधर उसको बोलता है काली बोली। बोलो ना, क्या बोली? हम कितने बार बोलता है कि मैं प्रभु के लिए जीऊंगा, मैं भी समय पर आराधना में आऊंगा, कोई भी प्रार्थना मिस नहीं करूंगा, तुम भी नहीं करना। उसी दिन गया, फिर आएगा नहीं। उसको बोलता है एम्प्टी वर्ड, अर्थात काली बोली। आज से मैं दुनिया के लिए नहीं जीऊंगा, तेरे लिए जीऊंगा। प्रभु को हमारे ऊपर क्या नहीं है? विश्वास नहीं, ट्रस्ट नहीं है हमारे ऊपर। हमारे ऊपर परमेश्वर को क्या नहीं है? प्रभु आज भी मुझसे बेटा मैं तुझे इस्तेमाल करना चाहता हूं, मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास करूं कि नहीं? मैं कुछ देना चाहता हूं, तुम्हारे ऊपर मेरा विश्वास है कि नहीं? हमारे खुदा के ऊपर हमें क्या दिलाना है? विश्वास दिलाना है। कितने बार हम प्रभु के सन्मुख में वायदा करता है, कितने बार हम प्रभु के सन्मुख में काली बोली बोलता है, लेकिन हम निभाता नहीं है, इसलिए परमेश्वर में सम्मान नहीं करता। मेरा प्रचार आपको पसंद नहीं होगा, मैं चुप से बैठने से कुछ नहीं होगा सर। अरे बोलिए, समझ रहे हो? क्या समझ रहे हैं? प्रभु के सन्मुख में क्या नहीं बोल सकता? काली बोली। काली बोली जो बोलना है दिल से बोलो। जो प्रभु के सन्मुख में बात करता है तो हमने कौन सा वो बोली बोलो? सच्ची बात बोलो, निभाने वाला बात बोलो। एक बात बोलने के बाद वो बात हम निभाता नहीं है तो वो हमारे जीवन में श्राप आएगा कर पवित्र शास्त्र बाइबल हमें सिखाता है। मैंने कुछ गलत बोल रहा क्या? गलत बोल रहा है क्या? बोलिए, प्रभु हमें क्या करना चाहता है? बोलिए ना, क्यों प्रभु हमें इस्तेमाल नहीं करता? हम क्या नहीं है? उपलब्ध नहीं है। हम प्रभु को क्या करना है? शायद तो प्रभु आपको बोलेगा 2 बजे उठकर तुम्हारे कलेश के लिए प्रार्थना करो। प्रभु शायद आप काम करते समय बोलेगा तुम्हारे काम के साथ ही साथ तुम प्रार्थना करो। प्रभु बोलेगा आज तू शादी में नहीं जाना, आज ये काम नहीं करना, तुम उधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना, वो नहीं करना। परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई वही है। अगर पवित्र आत्मा को हमें मिला है तो मालूम है हमारा हर कदम कौन डिसाइड करेगा? प्रेरित पौलुस आसिया के ओर प्रचार करने के लिए नहीं जाना कर पवित्र आत्मा क्या किया? रोक दिया। क्योंकि उसकी सेवकाई को भी कौन डिसाइड करता है? पवित्र आत्मा। आज हमारा कोई डिसाइड पवित्र आत्मा करता है क्या? बोलो, काका क्या सोचेंगे, मामा क्या बोलेंगे, समाज क्या करेंगे, वो लोग क्या विचार करेंगे? हमारा पूरे डिसाइड हम खुद करता है। भाई और बहनों, प्रभु हमें इस्तेमाल करना है। नहीं तो क्या होता है मालूम है? आखिरी दिनों में परमेश्वर हमें पूछताछ करते समय उनके सामने हम खामोश में खड़ा रहना पड़ेगा। Praise the Lord. Praise the Lord. प्रभु हमें क्या करना है? प्रभु हमें इस्तेमाल करने के लिए हम परमेश्वर को उपलब्ध। अभी आप समझो, ब्रदर बेटा है, उनका बेटा इधर बेटा है। अर्पित अभी बैठकर उन्होंने अपना दोस्त से बात कर रहा है, पढ़ाई के रिलेटेड बात कर, कल उसके एग्जाम है, उनके लिए वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन इधर बाप ने बोला, पिता ने बोला, बेटा तू जाकर दुकान में जाकर है ना वो चीज को लेके आ, क्योंकि उनको अभी चाहिए। क्या? पापा को अभी चाहिए। तभी अर्पित ने बोला मेरे पास एक काम है। अर्पित के पास क्या है? एक काम है। वो वही काम में व्यस्त है। वो काम में व्यस्त होने के कारण बाप की काम वहां को रोक दिया। भाई और बहनों, मैं आपसे एक बात पूछूं, हमारा पिता की काम रोकने वाला कौन सा चीज है हमारे हाथ में? सेवकाई क्यों नहीं बढ़ता? लोग क्यों नहीं जीतता? देश क्यों सुसमाचार से क्यों नहीं बढ़ता? क्यों शैतान के राज क्यों नहीं हटता? हमारे हाथ में कई काम है। हमारे हाथ में वो काम
पिता की काम को क्या करता है? रोकते ही। मेरे बोलिए, आपको समझेगा मुझे नहीं पता। इस उपवास और प्रार्थनाओं में आप नया विश्वासी होगा, पुराना होगा, एक ही प्रार्थना, मुझे तो इस्तेमाल कर प्रभु, तुझे इस्तेमाल कर प्रभु। एक बार मैं केरला में सेवकाई करते समय प्रार्थना करके बैठा था। उस समय मेरे मनों के अंदर कैसे भी करके आत्मा बचना है, आत्मा बचना। मैं दिन भर मेरी एक ही प्रार्थना, प्रभु तू मुझे आत्मा को बचना है, प्लीज आज मुझे इस्तेमाल कर। प्रार्थना करते समय परमेश्वर के घर को दिखाया, जाओ उस घर में जाकर बोलो करके बोला। वहां पर जाकर खटखटाते समय एक फैमिली मरने के लिए तैयार है, सुसाइड करने के लिए रेडी है। लोगों ने बोला अभी आप क्यों आया? परमेश्वर की आत्मा बोलता है सुसाइड नहीं करना है। 16 लाख रुपया कर्जा में मरने वाला आज मालूम है करोड़पति है वो। एक बार आपको मालूम है रात को मैं तारा चर्च के ऊपर बैठकर प्रार्थना कर रहा था, 2 बजकर। प्रार्थना करते करते समय सोने के लिए मन नहीं हो रहा है। प्रार्थना करते 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 मैंने प्रभु को बोला, परमेश्वर आप क्या करना चाहते हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मुझे बता। 2:30 बजे मुझे कॉल आया वर्ली से, पास से एक बेटी दुष्ट आत्मा पकड़ के घर का पूरा सामानों को तोड़ रहा है, घर पूरा ये कर रहा है, सबको मार रहा है, प्लीज आप आ सकता है। मैंने एक ऊबर बुक कर तुरंत मैंने वर्ली की ओर निकल गया तो तू क्या भाई? शैतान चिल्लाने लगा। मैं बोला मैं बुला इसलिए आया, तू मुझे कुछ नहीं कर सकता। मैं बोला मैं कुछ नहीं कर सकता, यीशु कर सकता है, मैं इंसान है। शैतान बोलते तू पापी थे। बोला हाँ मैं पापी हूँ। तू प्रार्थना नहीं करता, मैं प्रार्थना नहीं करता। सही बात है ना? तू पवित्र नहीं है। यस मैं पवित्र नहीं है। पवित्र कौन है? तो शैतान के सामने कई बातों में हम क्या करना है? हाँ बोलने का। हार जाएगा वो। काटूंगा। तो कैसे काटेगा? यीशु मसीह ने मुझे मेरे लिए काट दिया ना, मार दूंगा। अरे मैं मरा हुआ आदमी है, तो कैसे मारेंगे? इसलिए प्रभु हमें क्या करना चाहते? बोलो ना बोलो ना बोलो ना, क्या करना चाहते? मैं पढ़ा पॉइंट में बोलकर मैं समाप्त करता हूँ, बहुत टाइम हो, 4 बजी है ना, जल्दी अपन समाप्त करेंगे। हालेलुया। तो प्रभु हमें क्या करना है? तो प्रभु हमें इस्तेमाल करने के लिए, प्रभु के लिए हम उपलब्ध। तो प्रभु को इसलिए उपलब्ध नहीं है, हमारे हाथ में बहुत सारे काम है। शैतान हमें क्या कर दिया? बिजी कर दिया, व्यस्त कर दिया। ये काम लेकर विश्वासी लोग कितना साल घूमेगा? भाई और बहनों, हमारा नजर प्रभु को चाहिए, दुनिया को देखने के लिए हमारे हाथ चाहिए। कई लोगों को सिर के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करने के लिए, कई लोगों को छूकर चंगा करने के लिए हमारे हाथ चाहिए, हमारे जबान चाहिए यीशु का नाम बोलकर दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए। किसको? परमेश्वर को। ये फिजिकल वर्ल्ड में प्रभु हमें इसलिए भेजा है, उसकी नाम की महिमा हमारे द्वारा हो जाए। बगल वाले बीमार है, उसके पास जाना है तो कौन जाना? मैं जाना है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, उसको कोई देख ही नहीं सकता। इसलिए मुझे परमेश्वर की जरूरत है, मेरा जरूरत है, तेरा जरूरत है। ये जरूरत वाले लोग हाथों की कामों से घूम रहा है, तो प्रभु की काम कैसे होगा? लोग पाप में है, लोग अंधकार में है। आज यहाँ पर एक सुनामी आया तो ये लोग सब मरेगा, तो प्रभु आपसे पूछेगा। हालेलुया। तुम्हारे आजू बाजू के लोग, पड़ोसी पाप से मर गया तो उसकी ब्लड प्रभु किससे पूछेगा? हमसे पूछेगा। मेरे बोले समझ रहे हो? अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मैं प्रार्थना करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। बगल में जाकर यीशु के बारे में बोलने के लिए मेरा जबान किसको चाहिए? बोलो, यीशु को चाहिए। आपके समय नहीं है, परमेश्वर के समय। तुम कभी भी आकर मैं मुझे उठाओ चलाओ करके बोलेगा तो नहीं चलेगा। किसके समय? परमेश्वर को। परमेश्वर का समय है, परमेश्वर की तरीका है, परमेश्वर की समय है, परमेश्वर की रास्ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उस रास्ता पर मैं और आप आना है।
उस रास्ता पर मैं और आप, अभी परमेश्वर हमें इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। लोगों से यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए हमारा शब्द किसको चाहिए? वहां पर चल के जाने के लिए पैर चाहिए। किसको चाहिए? परमेश्वर को चाहिए। हमारी आवाज चाहिए, हमारा धन चाहिए, हमारा समय चाहिए। तो हजारों काम किधर है? हमारे पास है। हजारों काम हमारे हाथ है, तो खुदा के काम कभी करेगा? बोलो, खुदा के काम कभी करेगा? हमारे पास प्रभु के आने में रोकने वाला बहुत सारे काम हमारे हाथ में है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग विश्वास करते हैं? बहनों भाइयों, एक मूर्ख के समान, एक मूर्ख के समान आप आज प्रभु के सामने बोलो, प्रभु तू मुझे इस्तेमाल कर, प्रभु जी तू मुझे उपयोग कर। प्रभु ने बोला तू राज्य में खोजो, मेरा धार्मिकता को खोजो, खाना पीना रहना कपड़ा सब कुछ हो जाएगा, तुम्हारा टेंशन मैं लूंगा, मेरा टेंशन तुम लो। नाश होने वाले आत्मा के प्रति यीशु मसीह के अंदर दर्द है, और दर्द हम लेते समय हमारा चिंता प्रभु लेगा। हालेलुया। हमारे आज के जो टेंशन हमारे दिमाग में घूम रहा है, वो सारे दिमाग की टेंशन कौन लेगा? यीशु का टेंशन हम लेना। दुनिया नाश में है, पाप में है, उनके लिए मैं प्रार्थना करूंगा। हमारे जो इस 11 बजे से लेकर 5 बजे की जो प्रार्थना हमारे कलीसिया के लिए, देश के लिए है, लेकिन हमारे लोग नहीं है। लोग बोलते हैं मेरे को काम है, मेरे को उधर जाना है, इधर जाना है, वहां होना है, इधर होना है, मेरे को वो है, ये है। मन के अंदर बहुत दर्द होता है। मनों के अंदर बहुत दर्द होता है। पैसा से परमेश्वर के राज्य नहीं बनेगा, समझे ना। प्रभु अपने प्राण से हमें हटा देगा। प्रभु को किसी को सपोर्ट नहीं चाहिए। हम सोचता है कि मेरे दिमाग से सब कुछ, नो, किसी के दिमाग से, किसी के कामों से नहीं है। पिछले रात परमेश्वर की आत्मा ने इस बात को मुझे बताया, लोगों को बताओ तुम्हारे दिमाग से मेरा काम नहीं चलेगा, तुम्हारे धन से काम नहीं चलेगा, ना तो बल से ना शक्ति से, पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ये सब कुछ होगा। हीरो कौन है? बोलिए ना, हीरो कौन है? यीशु है। तो प्रभु हमें क्या करना है? मैं वचन की ओर में आना चाहता हूँ। स्तोत्र। मैंने इस बातों को बताने के लिए मैंने बोला, ये वचन कंटिन्यू अपन कई दिनों में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि मैंने पेंटिंग में रखा था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु हमें क्या करना चाहते? इस्तेमाल करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? प्रभु हमें कैसे इस्तेमाल कर सकता है? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु हमें, बोलिए ना, कैसा इस्तेमाल कर सकता है? उसके लिए हम क्या करना है? इसके लिए हम बपतिस्मा लिया है, हम प्रभु लेते हैं और उपवास में रहते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, फास्टिंग में रहते हैं, और एक पवित्रता की जिंदगी मिनिमम हम जीने के लिए कोशिश करते हैं। हम इतना पवित्रता में नहीं रह सकेगा। स्वर्ग भी प्रभु की नजर में क्या है मालूम है? पवित्र नहीं है। बड़ा ना बाइबल में, स्वर्ग भी प्रभु की नजर में पवित्र नहीं है। क्यों? क्यों? अच्छा हो गया, आप सुना नहीं कोई। प्रेज़ द लॉर्ड। अर्पित ने बोला सही वाला, पाप कहां से आया? उधर बैठ कर उसके अंदर क्या हुआ मालूम है? घमंड आया। तो मैं आपको बोलूं, मिनिमम क्या करने के लिए? पवित्रता के जीवन जीने के लिए हम कोशिश करता है, फिर भी हम सोचता है प्रभु मुझे इस्तेमाल। फिर हम लोग क्या मालूम है, फिर कुछ लोग नाटक करता है, प्रभु ने मुझे बात किया। क्या बोलते? प्रभु ने मुझे बात किया। फिर कुछ लोग अपने मन की बोली में, प्रभु ने बोला। आपको मालूम, मेरे गांव में एक आंटी है, अगर उनके पास तुम जाएगा तो वो कुछ भी बोलेगा। एक बार बोला है, मैं प्रार्थना करते थे, मैंने एक वाइट शर्ट देखा। वाइट शर्ट में उसके बटन है ना, एक काला, एक लाल, एक पीला, अलग अलग बटन से। तो बोला ये काला बटन, काला जादू, हरा मुसलमान के सामर्थ्य। ये सब सुनकर लोग बहुत उड़ी मारना शुरू किया। हाँ, तो ऐसे ऐसे लोगों को बहुत बड़ा भी मिलता है।
मैं आपको एक हकीकत बात बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हम सच्चाई को जानना है। क्या करना है? सच्चाई को जानना है, क्योंकि हम दो जने तो भी हम सच्चाई को जानना है, प्रभु के वचनों पर हम चलना है। कुछ लोग बोलता है कि प्रभु ने मुझे बात किया, लेकिन ये सारी बातों को हम समझना है। कैसे दर्शनों को देख सकता है, कैसे परमेश्वर को हम बात कर सकता है। आपको मालूम है हमारा मन की बोली, परमेश्वर की बोली, शैतान की बोली, ये सब हम अलग अलग करके हमें समझना है। कौन सा बोली? मन की बोली और परमेश्वर की बोली और शैतान की बोली, हम अलग अलग नहीं है तो क्या होता है मालूम है, हमारे अंदर कंफ्यूजन होगा, हम फंस जाएगा। इसलिए परमेश्वर के वचनों को हम क्या करना है? समझना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु हमें इस्तेमाल करना उस शब्दों के अर्थ मैं आपको बताना चाहता हूं। वो अर्थ यही है। अब उत्पत्ति की पुस्तक की ओर आना, पढ़ो मत, अभी वचनों को हम बोलकर मैं जाता, आपको बोलने वाला वचन है।